गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू mod x। f(x) इज इक्वल टू mod x। हमें प्रूफ करना है कि x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अगर हमें इसका ग्राफ पता हो तो ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि हमें अवकलनीयता की परिभाषा पता है कि यदि किसी फलन के ग्राफ में यदि कोई कोणीय बिंदु ना हो, तो वो फलन कैसा होता है? अवकलनीय होता है प्रत्येक बिंदु पर, यानी उसके ग्राफ में कोणीय परिवर्तन नहीं हो रहा हो। और जबकि हम mod x का ग्राफ जानते हैं किस तरीके का बनता है, इस तरीके का। तो ये x बराबर 0 पर क्या है? कोणीय परिवर्तन हो रहा है, तो ये x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज, फलन का दायां अवकलज। x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज r(f'(0) पर निकाल रहे हैं। जो इस पर निकालते हैं जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर होता है a पर लेते हैं हम जनरली, यानी अगर 1 होता तो 1 पर लेते हैं r(f'(1), 2 पर होता तो r(f'(2), तो r(f'(0) क्या होगा? दाएं अवकलज का फॉर्मूला क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h माइनस f(0 होल अपॉन h)। यही फॉर्मूला होता है। रखे f(0 + h) की वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h), यानी mod ऑफ 0 + h। क्योंकि हमें f(x) दिया हुआ है तो x की जगह 0 + h रखा है, तो यहां भी 0 + h और यहां भी 0 + h माइनस f(0), तो यानी क्या हो जाएगा? mod ऑफ 0 होल अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये 0 + h h होगा, और h एक धनात्मक राशि है, तो मॉड्यूलस क्या करता है? अगर ऋणात्मक है तो उसको भी धनात्मक मान देता है, और धनात्मक है तो उसको धनात्मक मान ही देता है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? h माइनस 0 होल अपॉन h, या लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ गया? 1। अब h है ही नहीं, बराबर 1। ये क्या, किसकी वैल्यू निकल के आ गई? r(f'(0) की। अब क्या निकालना हमें? x बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज क्या होगा? LF'(0) क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h माइनस f(0 होल अपॉन -h)। अब वही f(x) की वैल्यू दी हुई है, तो f(0 - h) की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो f(0 - h) यानी mod ऑफ 0 - h, तो लिखे है इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 mod ऑफ 0 - h माइनस f(0) की वैल्यू mod ऑफ 0 अपॉन -h, या
लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h बचेगा, माइनस 0 होल अपॉन माइनस h। अब मॉड्यूलस के अंदर ऋणात्मक राशि है तो कैसी राशि मिलेगी? धनात्मक राशि मिलेगी। यानी लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1। अब h है ही नहीं तो बराबर वैल्यू क्या आ गई? -1। ये किसकी वैल्यू निकल के आई है? LF'0 की। और RF'0 की वैल्यू क्या आती है अपने पास? +1 और LF'0 की वैल्यू -1। तो यानी RF'0 और LF'0 बराबर नहीं आ रहे, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर RF'0 इज नॉट इक्वल टू LF'0। अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस x। अब हमसे वो ये कह रहा है कि x बराबर 0 पर 0 तथा 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। 0x बराबर 0 तथा 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। अब x बराबर 0 या 1 पर अगर अवकलनीयता का परीक्षण करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तो जैसे पैटर्न में इसमें दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, पर जैसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे आगे आपको, उनमें आपको ये मापांक फलन तोड़ना होगा। ठीक है, तो मापांक फलन तोड़ते कैसे हैं? सबसे पहले हम मापांक फलनों को उन बिंदुओं पर तोड़ते हैं जिन बिंदुओं पर मापांक फलन का मान 0 हो रहा हो। जिन बिंदुओं पर मापांक फलन का मान 0 हो रहा हो। अब बात आती है कि उन्हीं बिंदुओं पर क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि मापांक फलन में जो कोणीय परिवर्तन होता है वो कहाँ होता है? x बराबर 0 पर। तो जैसे ये यहाँ दो मापांक फलन दिए गए, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 और मॉड्यूलस ऑफ x। तो यानी ये आपका कहां पर 0 हो रहा होगा? x इज इक्वल टू 1 पर। और ये कहां पर 0 हो रहा होगा? x इज इक्वल टू 0 पर। तो हमारे पास जो है इसमें जो है केसेस बनते हैं। आपको जो है मापांक फलन तोड़ना बता रहा हूं मैं यहाँ पे। आप इसे जो है अवकलनीयता के लिए भले ही डायरेक्ट कर सकते हो, अवकलनीयता के लिए दिक्कत नहीं आएगी, पर आगे के प्रश्नों में जहां आपको ये जो है मापांक वो पूछ रहा है कि निम्न फलन की सांतकता की जांच कीजिए, तो आपको केवल ये फलन दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ है, तो भी आपको 0 और 1 पर ही सांतकता का जो है परीक्षण करना होगा। ठीक है, अब वो 0 और 1 पर फंक्शंस क्या होंगे वो हम जो है एक शॉर्ट मेथड है उसे देखें आप। सबसे पहले केसेस बन सकते हैं हमारे x इज लेस देन 0, नेक्स्ट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1।
यही केसेस बन सकते हैं, x की वैल्यू 0 से कम हो, 0 और 1 के मध्य हो, या 1 से अधिक हो। यही दो बिंदु हैं, क्योंकि हमने यही बिंदु क्यों लिए, क्योंकि मापांक फलन जो दो दिए गए, इन दोनों का मान 0 और 1 पर ही क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। अब x इज लेस देन 0 के लिए, x इज लेस देन 0 के लिए कोई भी वैल्यू सोचो, fx इज इक्वल टू x इज लेस देन 0 के लिए। अब x इज लेस देन 0 के लिए वैल्यू मैंने सोची -1। क्या -1 0 से लेस देन है? -1 को दोनों फंक्शंस में रख के देखो, मोड को भूल जाओ फिलहाल। -1 -1 प्लस -1, यहां पर क्या मिल रहा है, -2, और यहां पर माइनस का 1, यानी इस फंक्शन के आगे भी ऋणात्मक आ रहा है और इस फंक्शन के आगे भी ऋणात्मक वैल्यू मिल रही है। तो यानी इस दोनों फंक्शंस के आगे ऋणात्मक वैल्यू मिल रही है, तो जो फंक्शन हमें दिया गया है उसमें मॉड्यूलस हटा के उनके आगे माइनस लगा दो। तो माइनस ऑफ x -1 माइनस ऑफ x, सॉल्व करो इसे, -x + 1 -x, तो क्या आ गया, -2x + 1, या 1 - 2x। तो यानी x इज लेस देन 0 के लिए इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 1 - 2x। अब x का मान 0 से 1 के मध्य देखें, 0 से 1 के मध्य 1/2 ले लें, 0.5, 0 से 1 के मध्य आएगा, तो 0.5, यानी 0.5 यानी 1/2। तो इस वाले फंक्शन में 1/2 रख के देखो, 1/2 - 1, और इसमें रखो प्लस का 1/2, तो यहां तो मिल रहा है माइनस का 1/2 और यहां पर क्या मिल रहा है, प्लस का 1/2। तो इस फंक्शन के आगे तो ये वैल्यू जिस फंक्शन से मिल रही है उसके आगे तो लगा लो ऋणात्मक चिन्ह, और ये पॉजिटिव मिल रही है तो इसको एज इट इज रहने दो। तो रखो, तो माइनस ऑफ x -1 प्लस x, यानी -x + 1 प्लस x से x कैंसिल, वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1। तो x की वैल्यू जब 0 से 1 के मध्य होगी तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक अचर फलन होगा, कांस्टेंट 1। अब आती है x इज ग्रेटर देन 1। x इज ग्रेटर देन 1 कोई भी वैल्यू सोचो, जैसे मान लो 2 सोच लिया आपने, तो जो है 2 1 से ज्यादा है, रखो दोनों फंक्शन में, 2 - 1 प्लस 2, तो ये +1 ये +2, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव मिल रहे हैं। इट मींस जो फंक्शन लिखा होगा उसे एज इट इज लिख दो। तो एज इट इज लिखो, x - 1 प्लस x, तो क्या हो जाएगा, x + x 2x - 1, यानी वैल्यू क्या आ गई, 2x - 1। ये फंक्शन को तोड़ के हमने कंडीशंस के अनुसार इस प्रकार लिख दिया। अब आगे देखते हैं, फंक्शंस अपने पास आ चुके हैं। अब वो पूछ रहा है x = 0 पर, x = 1 पर। अभी हमने इक्वल का साइन नहीं लिया है, इक्वल का साइन मैं बीच वाले फंक्शन में ले लेता हूं दोनों के लिए। आप चाहो तो ऊपर नीचे ले सकते हो, इससे इक्वल के साइन से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये मैंने fx = यहाँ = 0 और = 1 इसलिए लिया है क्योंकि ये क्या है, एक अचर फलन है, और अचर फलन में x के अनंत मान संभव है। fx = कांस्टेंट, ये क्या होता है, अचर फलन। fx = c,
या यहाँ पर ले सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू 6 ले लो, जो इच्छा हो वो ले सकते हो कांस्टेंट में। अब एक्स की वैल्यू आप परिवर्तित करते चलो, यहाँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, इसीलिए कांस्टेंट फंक्शन में आप आसानी से दोनों को इक्वल 0 ले सकते हो। अब क्या चेक करना है हमें, x बराबर 0 पर अवकलनीयता चेक करनी है। मैं x बराबर 0 पर चेक करके बता रहा हूं, x बराबर 1 पर आप खुद चेक कीजिएगा। सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज, दायां अवकलज x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज, तो x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज क्या होगा, आर एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h यानी x का मान 0 से अधिक, x का मान 0 से अधिक इस फंक्शन में दे रखा है, तो ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी 1, क्योंकि x है ही नहीं यहाँ पर, जो हम 0 प्लस h यहाँ पर पुट करें क्या वैल्यू आ गई इसकी 1, माइनस f ऑफ 0, 0 किसके इक्वल दे रखा है, इसी फंक्शन में दे रखा है, तो इसकी f ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 होल अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 0 अपॉन h 0, यानी यहां h है नहीं तो वैल्यू क्या आ गई 0। अब एल एफ डैश x बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज, फलन का बायां अवकलज क्या होगा, एल एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 होल अपॉन माइनस h, या लिमिट h टेंस टू 0, अब देखो f ऑफ 0 माइनस x यानी x का मान क्या है 0 से कम है, 0 में से कोई राशि घट रही है तो 0 से कम हो गए, तो 0 से कम यानी कौन से फंक्शन में हम, ऊपर वाले फंक्शन में, x इज लेस देन 0, तो x की जगह क्या रखना है 0 माइनस h, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 माइनस h, 1 माइनस 2 इंटू 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0, 0 के लिए वैल्यू क्या दी हुई है इक्वल में 1, तो क्या हो जाएगा 1 होल अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस 0 माइनस h होगा और माइनस h माइनस 2 से गुणा होगा तो प्लस का 2h होल अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 बराबर माइनस 2, ये किसकी वैल्यू निकल के आई है एल एफ डैश 0 की, और यहां पर आर एफ डैश 0 की वैल्यू क्या आ रही है 0, आर एफ डैश 0 की वैल्यू आ रही है 0, एल एफ डैश 0 की वैल्यू आ रही है माइनस 2, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर आर एफ डैश 0 इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 0, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है,
वैसे भी मापांक फलन है, 0 पर इसमें कोणीय परिवर्तन होगा और कोणीय परिवर्तन में ये आपका अवकलनीय नहीं हो सकता। अब इसमें x इज इक्वल टू 1 पर आप खुद चेक करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में अंतराल में अवकलनीयता का परीक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 4, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। सबसे पहले वही फंक्शन बनाएंगे और अंतराल का क्वेश्चन है इसलिए इसको भी सॉल्व करा देता हूं। x इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। अंतराल दिया हुआ है 0,2। अब इस अंतराल का परीक्षण करने के लिए हमने बताया आपको कि अंतराल में सतत अवकलनीय कब होता है, जब x इज इक्वल टू 0 पर दायां अवकलज विद्यमान हो और x इज इक्वल टू 2 पर बायां अवकलज विद्यमान हो और 0,2 के मध्य के सभी बिंदुओं पर दिया गया फलन अवकलनीय हो, तो दिया गया फलन दिए गए अंतराल में अवकलनीय होगा। सबसे पहले फंक्शन बनाए मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 से। fx इज इक्वल टू, क्या क्या केसेस बन सकते हैं इसमें, x का मान 1 से कम हो सकता है, x का मान 1 से अधिक और 2 से कम हो सकता है और x का मान 2 से अधिक हो सकता है। यही केसेस बन सकते हैं। अब इन तीनों केसेस में फंक्शन क्या क्या होंगे वो मैंने अभी आपको बताया कैसे आप चेक करोगे। सबसे पहले फंक्शन के लिए चेक करते हैं x इज लेस देन 1। x इज लेस देन 1 के लिए कोई भी वैल्यू सोचो, मान लो आपने 0 ही सोच ली, तो 0 माइनस 1 यानी ये नेगेटिव मिल रहा है, तो यानी इसके आगे क्या लगा लेंगे, एक और नेगेटिव। 0 माइनस 2 ये भी नेगेटिव मिल रहा है, तो इसके आगे भी नेगेटिव, तो दोनों के आगे नेगेटिव लगा लो। माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2। सॉल्व करें इसे, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स माइनस के 2x 1 प्लस 2 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2x। नेक्स्ट, x की वैल्यू 1 से अधिक और 2 से कम, तो 1.5 ले लें। यहां रखो 1.5 माइनस 1 यानी पॉजिटिव का 0.5 बचेगा। यहां रखोगे 1.5 माइनस 2 तो नेगेटिव का 0.5 बचेगा। तो यहां पॉजिटिव का 0.5 बच रहा है या नेगेटिव का, यानी इसे तो यहां पॉजिटिव बच रहा है तो इस फलन को तो एज इट इज लिख लो, और यहां नेगेटिव का 0.5 बच रहा है तो इसके आगे माइनस लगा लो। तो x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2, x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, x से x कैंसिल, 2 माइनस 1 1, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव का 1, ये फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, 3 ले लें। x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 क्या है, 3 मान लो, 4 मान लो, कुछ भी, 3 मान लिया आपने। 3 माइनस 1 पॉजिटिव 2, 3 माइनस 2 पॉजिटिव 1, यानी दोनों ही पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो दोनों फंक्शंस को एज इट इज लिख लो। x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, सॉल्व करो, x प्लस x 2x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये फंक्शन क्या आ गया 2x माइनस 3। अब इक्वल यहां ले लें दोनों को, क्योंकि कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। अब हमें क्या चेक करना है इसमें कि अंतराल 0,2 में अवकलनीयता का परीक्षण करना है।
अंतराल 0,2 में अवकलनीयता का परीक्षण करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 पर दायां अवकलज निकाल के देख लें, वो विद्यमान होना चाहिए। 2 पर बायां अवकलज निकाल के देख लें, वो भी विद्यमान होना चाहिए। और इन दोनों के मध्य का बिंदु क्या ले लें, 1 पर जो है हम दायां और बायां अवकलज दोनों निकाल के देख लें। अगर वो बराबर आते हैं तो हम कह देंगे कि दिए गए अंतराल में दिया गया फलन अवकलनीय है। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पर फलन का x इज इक्वल टू 0 पर फलन का दायां अवकलज। अब x इज इक्वल टू 0 पर फलन का दायां अवकलज आर एफ डैश 0। अब सुनो, x इज इक्वल टू 0 पर फलन का दायां अवकलज, फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल अपॉन h। अब यहां पर देखो f ऑफ 0 प्लस h, हमें 0 के लिए कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यदि हम 0 में कोई अत्यल्प राशि जोड़ रहे हैं तो क्या हम 1 से कम ही रहेंगे, कंफर्म रहेंगे। भाई इसमें 0.1 जोड़ रहे हैं तो 0.1 हो रहा है। जैसे हम 0.1 तो मैं बड़ी राशि बोल रहा हूं, 0.0000 10 बार 0 लगा लो, 50 बार 0 लगा लो, 1000 बार 0 लगा लो, उसके बाद 1 लगाओ, तो हम लगभग 0 के बराबर ही रहेंगे। तो क्या हम 1 से कम ही रह रहे हैं, इसके लिए तो हम फंक्शन ये वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन f ऑफ 0 के लिए कोई फंक्शन यूज नहीं कर सकते। यानी x बराबर 0 पर हमारा फलन का दायां अवकलज विद्यमान नहीं होगा। x बराबर 0 पर फलन का, क्योंकि हम f ऑफ 0 की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि 0 के लिए फंक्शन ही नहीं है हमारे पास। f ऑफ 0, भाई 0 की वैल्यू कब निकालते, जब x इज इक्वल टू 0 पर हमें फंक्शन दिया गया होता। तो x बराबर 0 पर हम फलन जो है फलन का मान निकाल नहीं सकते, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या, f ऑफ 0 की जब वैल्यू नहीं निकाल सकते तो ये दायां अवकलज विद्यमान ही नहीं करेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अतः x इज इक्वल टू 0 पर फलन का दायां अवकलज विद्यमान नहीं होगा, विद्यमान नहीं होगा। अब बात आती है कि x इज इक्वल टू 2 पर बायां अवकलज, हालांकि अब इसी कंडीशन से कह सकते हैं कि दिए गए अंतराल में अवकलनीय नहीं है, और वैसे भी दिख रहा है मापांक फलन है, मापांक फलन 1 और 2 पर तो अवकलनीय होगा ही नहीं, क्योंकि 1 और 2 पर कैसे हैं, दोनों के मान 0 होंगे, और 0 पर क्या हो रहा है, 0 जहां हो रहा है वहां पर क्या हो रहा है, कोणीय परिवर्तन हो रहा है, तो वहां स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। वैसे भी इस अंतराल में अवकलनीय नहीं है। बस अंतराल के लिए आपको क्या करना है, 0 पर दायां अवकलज, 2 पर बायां अवकलज, और इनके मध्य के बिंदु पर सभी बिंदुओं पर अवकलनीय, तो ये इस अंतराल में अवकलनीय होगा। फिलहाल में x इज इक्वल टू 2 पर इसका बायां अवकलज निकाल के देखते हैं। x इज इक्वल टू 2 पर फलन का बायां अवकलज, x इज इक्वल टू 2 पर फलन का बायां अवकलज। अब देखो क्या होगा, एल एफ डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 होल अपॉन माइनस h, यही फॉर्मूला होता है। अब f ऑफ 2 माइनस h, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, f ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू कौन से फंक्शन से निकलेगी, x का मान 2 से कम,
कौन से फंक्शन में दिया हुआ है? बीच वाले में x का मान 2 से कम दिया गया है, तो क्या हो जाएगी 1 माइनस f ऑफ 2। f ऑफ 2 की वैल्यू भी इसी फंक्शन से निकलेगी क्योंकि इक्वल टू हमने इसी में लिया है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू भी क्या है 1 अपॉन माइनस h। आगे देखो 1 माइनस 1 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0, h है ही नहीं तो वैल्यू क्या आ गई 0, LF डैश 2। अब LF डैश 2 विद्यमान तो है लेकिन हमारा RF डैश 2 RF डैश 0 विद्यमान नहीं है, LF डैश 2 विद्यमान है। और क्या ये 1 जो है 1 पर अवकलनीय होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि 1 पर क्या हो रहा है कोणीय परिवर्तन, तो यानी एक केवल बायां अवकलज विद्यमान है। 1 पर ना तो इसका दायां अवकलज बायां अवकलज के बराबर होगा ही नहीं। वो भी चेक करके दिखा देता हूं आपको। हालांकि हमें स्थिति तो यहीं से क्लियर हो गई, पहले जब हमने दायां अवकलज निकाला 0 पर यहीं क्लियर हो गई, क्योंकि हम f ऑफ 0 की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। जब f ऑफ 0 की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर दायां अवकलज विद्यमान ही नहीं है, और दायां अवकलज जब विद्यमान नहीं है तो अंतराल में हम सतत वो अवकलनीय कह ही नहीं सकते। अब हम चेक करें x इज इक्वल टू 1 पर x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीयता चेक करें। सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पर फलन का दायां अवकलज क्या होगा? आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन h, यही होगी। सॉल्व करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू, तो 1 प्लस h यानी x का मान 1 से अधिक कौन से फंक्शन में दिया हुआ है? बीच वाले फंक्शन में। तो क्या होगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव 1। f ऑफ 1 इक्वल कहां दिया हुआ है? यही दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होल अपॉन h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 0 होल अपॉन h, तो क्या हो जाएगा 0। अब ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई अपने पास? आर एफ डैश 1 की। अब हमें क्या देखना है? x इज इक्वल टू 1 पर फलन का बायां अवकलज x इज इक्वल टू 1 पर फलन का बायां अवकलज क्या होगा? L f डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन माइनस h। रखें वैल्यूज, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, यानी 1 से कम हो रहा है, वैल्यू 1 से कम हो रही है, तो x का मान 1 से कम कहां दिया हुआ है? x का मान 1 से कम ऊपर वाले फंक्शन में दिया हुआ है, तो उसकी जगह x की जगह यहां पर क्या f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू निकालनी है, तो fx की वैल्यू दी हुई है 1 से कम के लिए 3 माइनस 2x, तो x की जगह क्या रख दें 1 माइनस h, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस h, 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ 1। f ऑफ 1 की वैल्यू जो है x का मान 1 के बराबर कहां दिया हुआ है? नीचे वाले फंक्शन में। क्या वैल्यू हो जाएगी? पॉजिटिव 1 होल अपॉन माइनस h। ऊपर से मिटा देते हैं इसको,
सॉल्व करें इसको आगे। लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस 1 पॉजिटिव 2, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, माइनस 2 को माइनस h से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2h होल अपॉन माइनस h, 2 से 2 कैंसिल, तो लिमिट h टेंस टू 0, 2h अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2, तो वैल्यू क्या आ गई -2। ये किसकी वैल्यू आई है? एल एफ डैश 1 की। आर एफ डैश 1 की वैल्यू क्या है? 0। एल एफ डैश 1 की वैल्यू क्या आ रही है? -2। क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर आर एफ डैश 1 इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 1। अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अब लास्ट में एक रिजल्ट क्या लिखेंगे? क्योंकि x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज विद्यमान नहीं है और इनके मध्य के बिंदु x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। अतः दिया गया फलन दिए गए समृद्ध अंतराल 0,2 में अवकलनीय नहीं होगा। ये अपने को लास्ट में लिखना है इसके। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। इससे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू।